हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मेट्स। आज का हमारा टॉपिक है विलियम शेक्सपियर की पोएम रिमेम्बरेंस। आज हम इस पोएम में शेक्सपियर की ब्रीफ इंफॉर्मेशन के साथ साथ इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम को। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट ऑथर। He was born on 23rd April 1564, died on 23rd April 1660 at Stratford-upon-Avon, England. English playwright, poet, and actor, widely regarded as the greatest writer in the English language. Often called the Bard of Avon, wrote 154 sonnets, Hamlet, Othello, Macbeth, and King Lear. So friends, इस पोएम रिमेम्बरेंस के पोइट हैं विलियम शेक्सपियर। उनके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। उनका जन्म 23 अप्रैल 1564 को हुआ था और डेथ 23 अप्रैल 1616 को इंग्लैंड में हुई थी। ये इंग्लिश प्ले राइट, पोइट, एक्टर थे और ग्रेटेस्ट राइटर थे इंग्लिश लैंग्वेज के, और ये एलिजाबेथन एज के प्रोमिनेंट राइटर भी थे। इन्हें बार्ड ऑफ एवॉन की उपाधि भी मिली थी। इन्होंने 154 सॉनेट्स लिखी जो कि काफ़ी वर्ल्ड वाइड हुई। हेमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर इनकी 4 फेमस ट्रेजेडीज़ हैं जो इनके मेजर वर्क्स हैं। अब बात करते हैं अबाउट पोएम की। फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1609, नॉन एज रिमेम्बरेंस और सोनेट 13। शेक्सपियन सोनेट, a 14-line poem written in iambic pentameter with the rhyme scheme A B A B C D C D E F E F G G, ending in a rhyming couplet. In Sonnet 30, Shakespeare calls past sorrows, regret, and losses, but finds comfort and joy when he remembers his beloved friend. It shows how love and friendship can help grief. So friends, ये पोएम रिमेम्बरेंस फर्स्ट 1609 में पब्लिश हुई थी और इसे रिमेम्बरेंस के साथ साथ सोनेट 30 भी कहा जाता है क्योंकि सीक्वेंस वाइज ये शेक्सपियर की 13th नंबर की सोनेट थी। शेक्सपियन की सोनेट, इसका टाइप सोनेट जिस फॉर्म में लिखी गई है वो है शेक्सपियरियन, जिसमें 14 लाइन्स होती हैं एज यूजुअल सोनेट की, बट उसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग होता है। इसमें ए बी मीन्स फर्स्ट लाइन थर्ड के साथ में राइम करती है एंड सेकेंड लाइन फोर्थ के साथ में राइम करती है, और लास्ट में 2 कपलेट के साथ में इसकी एंडिंग होती है, मीन्स 2 लाइन्स के साथ में जो एक दूसरे के साथ राइम करते हैं। इन सोनेट 30 शेक्सपियर अपने पास्ट के बिलोवेड को याद कर रहा है, उसके बारे में रिग्रेट कर रहा है, अपने लॉसेस बता रहा है, लेकिन बाद में उसे खुशी भी हो रही है क्योंकि वो उसको याद कर रहा है तो उसे बहुत जॉय, हैप्पीनेस मिल रही है। और यहाँ पर लास्ट में उसकी फ्रेंडशिप या फिर जो भी उसका बिलोवेड था उसके बारे में बात करते हुए उसे ग्रीफ, शांति मिल रही है, उसे हील मिल रहा है, ऐसी बात करते हुए वो पोएम को ख़त्म करते हैं। अब देखते हैं पोएम को। When to the session of sweet silent thought, I summon up remembrance of things past. I sight the lake of many a thing I shot, and with old woes new veil my dear times waste. इसमें शेक्सपियर सोनेट की शुरुआत करते हुए अपने शांत पलों की कंपैरिजन एक कोर्ट रूम से करते हैं जहां वो जज भी हैं और विटनेस भी। सेशंस यहाँ एक लीगल मेटाफर है, मीन्स जस्ट लाइक अ कोर्ट रूम जहाँ एविडेंस को रिव्यू होता है, वैसे ही यहाँ शेक्सपियर अपने पास्ट इवेंट्स की बात कर रहे हैं और उनका रिव्यू कर रहे हैं। स्वीट साइलेंट थॉट एक काम प्राइवेट टाइम की मेमोरी बता रहा है। रिमेम्बरेंस ऑफ पास्ट थिंग्स मतलब वो अपने पास्ट इवेंट्स का दुख और जॉय दोनों ही याद कर रहे हैं। जब वो पिछले चीज़ों को याद कर रहे हैं, उनको सोचते हैं, तो वो उन चीज़ों पर दुखी होते हैं जो वो कभी सोचते थे लेकिन कभी मिल नहीं पाया। पोएट को पुराने दुख फिर से ताज़ा होते हुए लगते हैं, जैसे कि भरे हुए ज़ख्म फिर से खुल गए हों। माई डियर टाइम्स वेस्ट का मतलब है कि उनकी ज़िंदगी के वो गोल्डन मोमेंट्स जो उनकी गलतियों के कारण बर्बाद हो चुके थे। Then can I drown my eye unused to flow, for precious friend hid in death's deathless night, and whip afresh love's long silence, and whip afresh love's long since cancelled woe, and mourn the expense of many a vanished sight. सो फ्रेंड्स, नॉर्मली पोइट की आंखें अनयूज थी, फ्लो मीन्स
ईज़िली रोती नहीं थी, लेकिन अब अपने पास्ट को सोचकर, उनके प्रीशियस फ्रेंड को सोचकर वो दुखी हो रहे हैं जो मर चुका है। डेथलेस नाइट एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर है जो डेथ को एक एंडलेस नाइट की तरह बताता है, जिसमें टाइम और मॉर्निंग होती ही नहीं है। जो मर गया है वो हमेशा के लिए हिडन ही हो गया है, ऐसा शेक्सपियर इसमें बताते हैं। पोइट फिर से अपने प्यार के चले जाने का दुख मना रहे हैं, उनको बहुत ही दुख फील हो रहा है। यहाँ कैंसल का मतलब एंडेड या कोई ऐसा जो बहुत दूर हो गया हो और वो वापस नहीं आ सकता, इसका है। ये रोमांटिक लव और डीप फ्रेंडशिप हो सकता है। द एक्सपेंसेस ऑफ मैनी अ वेनिश साइट, मतलब कि उन लोगों के चेहरे जो अनुभव या भावनाओं को बोझ से दबे हुए, जिन्हें हम फिर से कभी नहीं देख पाएंगे, उसके बारे में सोचते हुए शेक्सपियर यहाँ दुखी हो रहे हैं। Then can I grieve at grievances? Then can I grieve at grievances forgone and heavily from woe to woe tell o'er the sad account of forebemourn mourn which I knew pay as if not paid before. इसमें पोइट पास्ट की चीज़ों पर ग्रीवनेस मीन्स शोक करने लगते हैं, उन्हें बहुत अफसोस होता है। टेल ओवर मीन्स काउंट या रिकाउंट। पोइट एक दुख से निकल कर दूसरे दुख में चले जा रहे हैं, एकदम भारी मन के साथ, जैसे कि वो किसी ऐसे किताब के पन्ने को पलट रहे हैं जो सिर्फ दुख का भरा हुआ है, जो कि सैडनेस की बुक है। सैड अकाउंट्स का मतलब है ये कोई ऐसा अकाउंट है जिसमें मुझे पे करना है, ऐसा पोइट कह रहे हैं, जो मैंने कभी किया ही नहीं उसके लिए। फॉरबिमॉन मॉन मीन्स एक ऐसी सैडनेस जो उन्होंने पास्ट में भी देखी है, लेकिन अब फिर से वो इसी चीज़ में जी रहे हैं और उससे इमोशनल फिर से पेड करना पड़ रहा है। बट इफ़ द वाइल आई थिंक ऑन दी डियर फ्रेंड ऑल लॉसेस आर रिस्टोर्ड एंड शोरो एंड। ये एक कपलेट, एक टर्निंग पॉइंट है सोनेट का। वो कहते हैं कि इतने सारे दुख के बावजूद अगर वो अपने डियर फ्रेंड के बारे में सोचते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। जितने भी लॉसेस हुए थे वो सारे रिस्टोर मीन्स एक ऐसा थॉट पर्सन का कि उसे सारे लॉस कंपनसेशन मिल गया हो, ऐसे लगते हैं। सारे एंड दुख वाले ख़त्म हो जाते हैं। शोरो एंड मीन्स उस यादों को याद करके उनकी जो गर्म याद है उससे ही सारा दुख गायब हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे वो दुखी थे ही नहीं, क्योंकि उनके साथ बिताए हुए पलों को उन्होंने याद कर लिया। और इस आखिर की 2 लाइन में पोएम दुख से खुशी के माहौल में बदल जाती है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।